अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का मैथ्स देखेंगे चैप्टर 1। पहले कंटेंट्स देखते हैं। हम टर्म 1 में पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स, फ्रैक्शंस, रोमन न्यूमरल्स, द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मॉडल टेस्ट पेपर और आंसर शीट भी पीछे दी हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स। रिमेंबर, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ 9 डिजिट नंबर्स द पीरियड्स आर। जो 9 डिजिट के अगर कोई नंबर है तो उसके पीरियड्स किस तरह से होंगे, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं हम। इन इंडियन सिस्टम में जो 9 डिजिट नंबर है उसमें क्या आएगा, करोड़्स आएगा, लैक्स आएगा, थाउजेंड्स आएगा एंड वंस आएगा। ओके, इसके बाद देखिए, अगर कोई इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से अगर हम इसको पीरियड्स देखेंगे तो इसके पीरियड्स हो जाएंगे मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। ये आपको आगे एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स, अगर हम दो नंबरों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले हम डिजिट्स ऑफ नंबर को कंपेयर करेंगे। द नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। जो जिस नंबर की डिजिट्स मोर होंगी, ज्यादा होंगी, वो नंबर क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे मान लीजिए 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर है, तो इसमें जो 6 डिजिट नंबर है वो ग्रेटर होगी। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज द सेम, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, मान लीजिए 5 डिजिट्स की ही दो नंबर है या 4 डिजिट्स की ही दोनों नंबर है, तब क्या करेंगे हम, फाइंड द फर्स्ट कॉमन प्लेस वेयर द डिजिट डिफर। तो सबसे पहला हमें कॉमन प्लेस ऐसा ढूंढना है जहां पर नंबर डिफर है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट वाला प्लेस देखेंगे, फिर उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला। ये आपको आगे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर रीडिंग लार्ज नंबर पढ़ने के लिए रीड ईच पीरियड्स विद इट्स नेम। नेम के साथ सारे पीरियड्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। पीरियड्स क्या होते हैं ये भी हम आगे आपको और अच्छे से समझाएंगे। हाउएवर व्हाइल रीडिंग वंस पीरियड, हालांकि एक पीरियड्स रीडिंग करने में इट्स नेम इज नॉट रेड, इसका नेम नहीं पढ़ा जाता है। फॉर राइटिंग लार्ज नंबर्स लिखने के लिए पुट अ कॉमा बिटवीन टू पीरियड्स। टू पीरियड्स के बीच में हमें कॉमा लगाना चालू कर। फिर देखिए, राउंड डाउन फ्रॉम नंबर्स अंडर 5, राउंड अप फ्रॉम नंबर 5 एंड अबोव। 5 से नीचे जो नंबर है उनको हमें राउंड डाउन करना है, और जो 5 और उससे ऊपर की नंबर है उसे राउंड अप करना है। ये कैसे करना है हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट है, वी ऑलरेडी नो, हमें मालूम है ऑलरेडी कि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। 6 डिजिट की जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 लाख है, और जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो है 9,99,999। हर डिजिट की नंबर जो स्मॉलेस्ट होती है वो इसी तरह से होती है, 1 और उसके बाद जीरोस होते हैं, और सबसे बड़ी जो नंबर होती है वो 9 की फॉर्म में होती है। इस तरीके से देखिए, 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, 1 और उसके बाद 6 जीरो लग जाएंगे, और 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर में 7 टाइम्स 9 आ जाएंगे। 7 टाइम्स 7 बार 9 लिख देंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी। 7 डिजिट नंबर 4 5 7 2 3 8 9। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, देखिए इसके पीरियड्स हम चेक करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए, वंस के प्लेस पर क्या आएगा, वंस, टेंस, 100 आएगा। 1000 के प्लेस पर क्या आएगा, 1000 और 10,000 आएगा। लाख के प्लेस पर, लाख के पीरियड में क्या आएगा, लैक्स और 10 लाख। ये इंडियन नंबर सिस्टम है। दिस नंबर इज रेड एज 45 लाख। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, 45 लाख, 45 लाख। 72,000, 72 किस प्लेस पर है, 1000 पीरियड पर है, वहां देखेंगे। और 389 यहाँ आ जाएगा वंस के प्लेस पर। इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट द नंबर 4572389 इज रिप्रेजेंटेड एज शोन। अब जो है ये हमने अभी देखा था, ये इंडियन नंबर सिस्टम था। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखिए पीरियड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 3 के पीरियड्स में होते हैं। वंस के पीरियड में वंस 10 100 आएगा, 1000 के पीरियड में 1000 10,000 100,000 आएगा, और उसके बाद मिलियंस के पीरियड में मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियंस आएगा। तो अब हम देखें यहाँ पर कि 100 मिलियन और 10 मिलियंस के प्लेस पर तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर 7 डिजिट है। तो अब यहाँ से हम मिलियन के प्लेस पर देखिए 4 आ जाएगा। फिर 1000 वाले पीरियड में देखिए आप 100,000 के प्लेस पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप 10,000 के प्लेस पर 7, 1000 के प्लेस पर 2, 100 के प्लेस पर 3, 10 के प्लेस पर 8 और 1 के प्लेस पर 9। तो वंस का जो पीरियड होता है ये तो सेम होता है, सिर्फ 1000 के पीरियड में चेंज होता है। 1000 के पीरियड में इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 और 10,000 होता है, लाख, 1000, 10,000। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें 3 चीजें होती हैं, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है, और 100,000 भी होता है। मतलब 1000, 10,000 और 100,000 भी होता है। इस तरीके से इसके बाद मिलियन शुरू होता है, तो मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन भी होता है। ये नंबर सिस्टम में
इस तरीके से ये नंबर आएगी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए देखते हैं आगे। तो इसको ऐसे कैसे रीड करेंगे, दिस नंबर इज रेड एज 4,572,389, इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए कुछ और चीजें याद करते हैं। रिमेंबर ईच पीरियड इन बोथ द सिस्टम इज रेड सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए हर जो पीरियड है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बोथ दोनों नंबर सिस्टम में, यानी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में। वर्ड्स लाइक 100,000 lakh millions आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। 100,000 lakh million को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ईच पीरियड इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कंटेन्स ओनली 2 डिजिट। इंडियन नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स आते हैं, एक्सेप्ट द वंस पीरियड विच कंटेन्स 3 डिजिट। सिर्फ जो पहला वंस का जो पीरियड होता है जिसमें वंस, टेंस और 100, बाकी इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे 2 डिजिट्स। ईच पीरियड इन इंटरनेशनल नंबर प्लेस वैल्यू सिस्टम कंटेन्स 3 डिजिट। लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें सारे ही 3 डिजिट्स के होते हैं। सबसे पहले वंस के प्लेस पर 1, 10, 100, फिर 1000 के प्लेस पर 1000, 10,000, 100,000, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3 के 3 डिजिट्स के रहते हैं। फिर देखिए आप फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बनाना। नंबर्स कैसे बनाई जाती हैं, देखिए आप नंबर बनाने के लिए बहुत ही इजी सिस्टम है। अगर आपको सबसे बड़ी नंबर बनाना है या सबसे छोटी नंबर बनाना है तो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी नंबर बनाने के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको जो भी डिजिट्स दी गई हैं इनको किस सिस्टम में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ी नंबर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके से आप ये डिजिट्स को जब जमाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, इससे जो आपको नंबर मिलेगी वो नंबर कैसी मिलेगी, ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जमाते हैं तो इन डिजिट्स को, ये देखिए इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगी। लेकिन जब आप इन्हीं डिजिट्स को उल्टा करते हैं, इन्हीं डिजिट्स को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगी। जैसे देखिए आप 3, 5, 7, 4, 9, 8 एंड 1, इसमें अगर हम सबसे पहले छोटी नंबर 1 को जमाते हैं, फिर 3 को, फिर 4, 5, 7, 8, 9, इस तरीके से जमाते हैं तो हमें इससे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगी। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, दो नंबरों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स, कंपेयर द 2 नंबर्स ऑफ डिजिट। सबसे पहले हम दो नंबर्स हैं उनको पता करना है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो कैसे कंपेयर करेंगे हम, सबसे पहले तो डिजिट देखेंगे हम। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ 5 डिजिट्स हैं और यहाँ 4 डिजिट्स हैं, तो कॉमन नेचुरल है कि ये 5 डिजिट वाली नंबर क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर क्या हो, सेम नंबर हो, if the number of digits is the same, find the first common place। अगर दोनों नंबर की डिजिट सेम है, जैसे यहाँ देखिए आप 5 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी हमें प्लेस, कॉमन प्लेस, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन प्लेस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप जैसे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट वाला प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी फर्स्ट प्लेस में 3 है और यहाँ भी फर्स्ट प्लेस में 3 है, तो ये दोनों यहाँ इसके हिसाब से सेम होंगी। ठीक है, अगला प्लेस देखिए, फिर आप अगला प्लेस क्या है, 5 है, उसके बाद यहाँ सेकंड प्लेस भी 5 है, तो इस हिसाब से भी सेम हो रही है। थर्ड प्लेस देखिए आप, थर्ड प्लेस में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इस हिसाब से भी सेम है ये। फोर्थ प्लेस में देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अब हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये नंबर जो 7 है, फोर्थ प्लेस ये बड़ा है और यहाँ फोर्थ प्लेस पर 5 छोटा है, तो ये वाली जो नंबर है हमारी, ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, बोथ है 5 डिजिट्स ईच, है ना, बोथ दोनों में 5 डिजिट है, लेकिन हमने इस तरीके से प्लेसेस, कॉमन प्लेस को देखकर हमने ये पता लगा लिया कि कौन सी नंबर छोटी कौन सी नंबर बड़ी है। चलिए अब हम देखेंगे राउंडिंग। राउंडिंग इज डन टू द क्लोजर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। जो राउंडिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, वो क्लोजर 10, 100, 1000 और इस तरीके से आगे की जाती है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 53 इज राउंडेड टू 50, 53 इज क्लोजर टू 50 देन टू 60। जो 53 है वो किसके करीब है, 50 के करीब है और 60 से वो थोड़ा दूर है, जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में अपने घरेलू इस्तेमाल में हम राउंड फिगर भी कहते हैं कई बार। जैसे 53 रुपीज देना है किसी को, तो कोई कहता है कि राउंड फिगर में 50 दे दो। इस तरीके से 479 इज राउंडेड टू 500। जो 479 है वो उसको राउंड फिगर में हम 500 कह सकते हैं, क्योंकि ये किसके क्लोजर है, 500 से करीब है, क्लोजर है, लेकिन 400 से ये दूर है, इसलिए हम इसे राउंड फिगर में या राउंडेड, इसे हम क्लोजर राउंडेड कह सकते हैं इसे 500।
नेक्स्ट टिप है यहाँ पर देखिए, इफ अ नंबर इज हाफ वे बिटवीन टू टेंस, टू हंड्रेड्स एटसेट्रा, इट इज राउंडेड अप। अगर देखिए कोई ऐसी नंबर है जो बीच में है दोनों के, जैसे कि यहाँ पर 55, तो 55 जो बीच में है किस किसके, 50 और 60 के, तो ये राउंडेड अप की जाएगी किसके, 60 के की जाएगी। और इस तरीके से 450 है तो ये किसके राउंडेड किया जाएगा, इज राउंडेड टू 500 किया जाएगा। मतलब जो 1, 2, 3 और 4 होते हैं ये पिछली नंबर के साथ लिए जाते हैं, लेकिन 5 और उससे ज्यादा की जो नंबर होते हैं वो अगली डिजिट के नियरेस्ट लिए जाते हैं, राउंड फिगर में या राउंडेड में। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।